एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विद्यमान आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, कब हमें स्टडी करनी है, कब हमें अपने एक्स्ट्रा काम करने हैं, कब हमें दूसरी एक्टिविटीज करनी है। ये सब आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे आपका टाइम अरेंज करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हाफ ईयरली आपके सिर पर बैठे हैं भाई, आपको पता है स्टडी के लिए टाइम चाहिए, लेकिन टाइम निकल ही नहीं पा रहा है। तो वो टाइम कैसे आपको निकालना है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि वन डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को किस तरह से मैनेज करना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, देखते हैं हमारे पास कि आज हमारे पास 24 आवर्स की किस तरह से अरेंजमेंट होने वाली है। ध्यान से सुनना है भाई आपको कि आपके पास 24 आवर्स होते हैं और उन 24 आवर्स में से ही हमें हर एक काम के लिए अपना टाइम मैनेज करना होगा। अब कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। हमें पता है कि हम कुछ टाइम स्कूल में भी रहेंगे, कुछ टाइम ट्यूशंस में भी रहेंगे, कुछ टाइम हम अपने पर्सनल काम भी करेंगे, कुछ टाइम हमारे पास फैमिली के लिए भी होगा। वो सब कुछ आपको देना होगा, लेकिन स्टडी के लिए भी आपको बहुत ही अपना जो कीमती समय है उसको बचाकर आपको स्टडी को भी देना होगा, तो तभी आपके मार्क्स भी गेन होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई आपको किस तरह से मैनेज करना है अपने पूरे टाइम टेबल को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो आपके पास टाइम अरेंज हो जाएगा, सारी मैनेजमेंट हो जाएगी। कैसे होगी, ध्यान से सुनो। हमें पता है कि हमारे पास वन डे में जो टोटल टाइम है वो आपका 24 आवर्स है। 24 घंटे में से हमारे पास किस किस तरह से हमें पार्ट में डिवाइड करना है उस पर आप ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आपके पास 7 आवर्स की तो स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। ध्यान रखना, अभी आपकी उम्र वो उम्र है कि जिसमें आपको नींद ज्यादा आएगी और आपको सच में ही नींद को अच्छे से कवर करना है। तभी आपका माइंड शार्प होगा और अच्छे से आप उस चीज को भी कवर कर पाएंगे जिस पे आप फोकस करके पढ़ेंगे या उस काम को करेंगे। ध्यान से सुन लेना है, आपकी जो नींद है ना भाई, वो 7 आवर्स की तो आपकी होनी ही चाहिए। आपको कम नींद नहीं लेनी है। ध्यान रखना है, माइंड को शार्प करने के लिए नींद सबसे बड़ी जरूरी है आपके लिए। तो पहले तो आपको पता चल गया कि मेरे पास 7 आवर्स की तो नींद हो गई, तो 7 में से हमारे पास 24 में से जो 7 आवर्स चले ही गए, जिसमें हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ हमें क्या करनी है, नींद को ही लेना है। दूसरी बात, अगर हमारे पास हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट जैसे स्कूल गया, आपको पता है कि 6 to 7 आवर्स आप स्कूल में ही आप क्या करेंगे, अपना बिताते हैं भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 to 7 आवर्स आपका जाने का, आने का और आपका स्कूल में रहने का जो टाइम है वो अप्रोक्स लगभग 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। और आपको पता है कि आपके पास अगर वहां पर स्कूल में आपका एक भी लेक्चर फ्री है, तो आप उसमें अपने टाइम को वेस्ट ना करके आप अपनी स्टडी करें, उस सब्जेक्ट पर करें जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। सपोज करो किसी के बच्चे पर उसने कहा कि सर आज मेरा जो चैप्टर था ना साइंस में, वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो जो टाइम है ना स्कूल टाइम, आप उसमें स्कूल टाइम में बैठें, उसको अच्छे से कवर करें। आपको पता है कि आपका वहाँ पर फ्रेंड ग्रुप भी होगा, आप उनके साथ डिस्कस करें। उससे क्या होगा कि बच्चे अपनी अपनी थॉट्स देंगे कि भाई इसको मैंने ऐसे अरेंज किया था, इस तरह से हमारे टीचर्स ने बताया, इस तरह से मैंने वहां से सीखा। तो आपके पास बहुत सारे वेज होंगे सीखने के कि आप उस पॉइंट को कैसे सीख पाएंगे। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर स्कूल में आप जाते हैं, कोई भी लेक्चर फ्री है, टाइम वेस्ट ना करके आप उस चीज पर फोकस करना जो आपसे नहीं हो पा रही थी, उसको करने की कोशिश करें। ठीक है जी, आपने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टाइम अपना मैनेज करना है, किसका, स्टडी का। ठीक है जी। फिर लास्ट में हम आते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि 3 आवर्स अगर हम कहें कि पर्सनल एक्टिविटीज। पर्सनल एक्टिविटीज भाई मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, आप खेल भी सकते हैं, आपको खाना खाना है, आपको कहीं जाना है, फैमिली को टाइम देना है, ये 3 आवर्स आप फिक्स कर दो कि भाई अगर 3 आवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे अपने सारे ही वर्क कंप्लीट करने हैं, जिसमें मुझे खाना भी है, नहाना भी है, फैमिली को टाइम देना है और मुझे बाहर भी जाके कुछ भी काम करना है। तो वो इन 3 आवर्स में हमें अरेंज करना ही होगा। अब इसके बाद अगर हम पूरे टाइम की बात करें, भाई 7 आवर्स यहाँ पर गए, 7 आवर्स यहाँ पर गए, 20 कितने हो गए, 14, और 3 यहाँ पर गए, तो टोटल हमारे आवर्स जो चले गए वो हमारे पास कितने हो गए, 17 आवर्स। अब हमारे पास टोटल बचा कितना, हमारे पास कितने घंटे बच चुके जिसमें हम अपनी स्टडी को टाइम देंगे, वो है 7 आवर्स। मैं खुद कहता हूँ कि सभी बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहा होगा प्लेटफॉर्म से, तो जैसे भी कर रहे होंगे, मुझे पता है कि आपकी मिनिमम तो 2 ट्यूशन होगी, मैथ और साइंस।
और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एसएसटी और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन स्टडी टाइम में से आपके 3 आवर्स आपकी कोचिंग यानी कि ट्यूशंस के लिए चले गए। अब हमारे पास बचे कितने, 4 आवर्स। कितने बचे, 4 आवर्स, जो कि हमें टाइम मिलता है पूरा पूरा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अब ये सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, अरे भाई 4 आवर्स आपके पास हैं, 4 आवर में जी जान लगा के अपनी मेहनत करके एक साइड बैठ जाओ, पूरी दुनिया एक साइड और आप एक साइड। कोई बोले तो आपको सुनना नहीं है, सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी। बस आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, उस चीज पर बात करनी है आपको जो आपकी समझ से बाहर जाती है। आपको उसी पे थोड़ा बहुत, नहीं मैं कहूंगा कि उसी पे पहले टाइम दे। आपके पास 4 आवर्स है, अगर आपने 1 घंटे उस पे मेहनत की जो मेरे से नहीं हो पा रहा है, उस पे मेहनत करो, 1 घंटे की मेहनत करो। 3 घंटे आपकी वो मेहनत है जो आप पर सारी की सारी, यानी कि जो आपको आता भी है उसको रिवाइज करना, नहीं भी आता है उसको भी हम करने की पूरी कोशिश करें। वो सब कुछ इस 4 आवर्स में आपको क्लियर करना है। अब आपके पास होता क्या है कि भाई बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, सर बैठता हूँ तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। अरे भाई आपको ही अपने आप में विश्वास लाके बैठना होगा और अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सारी एक्टिविटीज, स्कूल की एक्टिविटीज, आपकी स्लिप की एक्टिविटीज, वो सब आपकी निर्भर करती है। अगर आप अच्छे से नींद लेंगे तो स्कूल में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपका मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश माइंड होता है। और मैं यही कहूँगा जिस टाइम आप उठते हैं ना, सिर्फ 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स सुबह ही उठना है। पहले डिस्कस करना है कि अपने मन ही मन में कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे चैप्टर निपटाना है, आज मुझको ये करना है, बस ये वाला चैप्टर आज मुझे इस टाइम तक करके चलना है, ये चैप्टर को मुझे इस टाइम करना है, ये टॉपिक मेरे से नहीं हुआ था इसको मुझे 1 घंटे में कवर भी करना है। तो ये 4 आवर्स की आपको प्लानिंग पहले ही सेट कर लेनी है माइंड में कि इन 4 घंटे में मुझे करना क्या है। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं भाई आपके, और आपको पता है कि वो 15 मिनट आपको कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। ब्रश करते हुए निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रश करते हुए कौन परेशान करेगा भाई आपको। आपका ब्रश चल रहा है लेकिन आप माइंड में सेट कर रहे हो कि गोल आज मुझे ये सेट करना है भाई, आज ये चैप्टर पे फोकस करना है, कल मैंने उसकी स्टडी में थोड़ा सी वीक हो गया था तो आज मुझे ये कवर करके चलना है। तो सारे अगर इस तरह से आप पॉइंट बनाएंगे ना मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में जो सोचा गया होता है ना उस टाइम आपका फ्री माइंड होता है, फ्री माइंड से आप सोचोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है पूरे डेज के अंदर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये पूरा आपके पास टाइम टेबल है। अब आपके लिए टाइम टेबल अगर आप चाहते हो कि भाई खाते की तरह चल जाए, कि एक काउंट बना दिया जाए, आज इस टाइम करेंगे 5 मिनट का ये, 5 मिनट का ले, भाई आप उसी में रह जाओगे। आपने सिर्फ फिक्स करना है कि 7 घंटे की नींद लेनी है, 6 to 7 आवर्स का आपका स्कूल होगा, 3 और चीज पर्सनल एक्टिविटीज होगी, आप कुछ भी करें उसमें, ठीक है ना। रिमेनिंग जो टाइम है ओनली किसके लिए रहेगा, वो आपका स्टडी के लिए रहेगा। और भाई 7 आवर्स में से मैंने पार्ट कर दिए, ये क्या आपके पास इंस्टीट्यूट के लिए, कि अगर आप कोचिंग सेंटर पे जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाते हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हैं, तो ये 3 आवर्स आपके फिक्स हो गए। फिर इसके बाद बचे 4 आवर्स, और 4 आवर्स को बस आप इस तरह से अपना अरेंज करो कि भाई आप समझ जाए कि बस अगर हम कुछ भी अच्छे से कवर करें ना तो इस 4 घंटे में वो हमारा हो जाना चाहिए। आपकी स्टडी टाइम किसी भी टाइम हो सकता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग रखें। कोई बच्चे होते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद कवर कर लेते हैं भाई स्टडी को, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई अच्छा है आप कभी भी पढ़ो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को आप रात को पढ़ो, सुबह को पढ़ो, सुबह से अच्छा समझ में आएगा। अरे अच्छा कहाँ से आएगा भाई, अगर सुबह के टाइम नींद आ रही है, वो ना तो पढ़ने का है ना वो सोने का है। इससे तो अच्छा रात को अपनी स्टडी करो, फ्रेश माइंड होके सो जाओ, फिर उसके बाद उठ के अपना स्कूल का काम और अपना फिर वही दिन की अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसी चीज से चलते रहना है। बस ध्यान रखना है आपको 4 स्टेप में ही अपने टाइम टेबल को अरेंज करना है, वो चारों के चारों आपके पास ये रहे। अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो मैं यही कहूंगा जो 9th और 10th के स्टूडेंट है, ना तो ज्यादा बर्डन देना है अपने माइंड को, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा बर्डन देंगे तो आप जितना करेंगे वो सब आपका पानी फिर जाएगा भाई, ठीक है ना। रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने पूरे डेज का जो करिकुलम आपने बनाया है उसको आराम से रिलैक्स होके फॉलो करना है बस। और फिर आपको पता चल जाएगा जो आपके हाफिज है ना उसमें कहाँ से आप गेन करोगे और कहाँ तक जाओगे आपको भी नहीं पता होगा। भाई अगर आप सोच रहे होंगे ना 60% आने थे, अगर इसको फॉलो करके चलोगे तो 100% कहता हूँ मैं 90+ नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अपने रेंज किस तरह से करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी को बताने के लिए, तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि उनका भी तो भाई फायदा होना चाहिए ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट्स।